बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। बीटीपी ने 9 उम्मीदवार की सूची जारी की है। 2018 चुनाव में बीटीपी ने 2 सीट जीती थी। मेवाड़ वागड़ की आदिवासी सीटों को बीटीपी प्रभावित करेगी। हालांकि 2022 में पार्टी में आपसी फूट हो गई और दोनों विधायकों ने नई पार्टी बना ली। एमएलए राजकुमार रोट और राम प्रसाद डिंडोर ने भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी बना ली। आपको बता दें ये पार्टी जो आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है और जब 2 सीटें जीती थी, हालांकि इनमें आपस में फूट हुई। गुजरात आदिवासी इलाका हो या फिर राजस्थान आदिवासी इलाका, इसमें प्रभाव बीटीपी का हमेशा से ही देखने को मिला है। गुजरात चुनाव हुए थे तब भी आपको इस पार्टी का प्रभाव वहां पर नजर आया होगा और इसी तरह अब राजस्थान में 2018 की भी बात कर ले तो वहां बीटीपी ने 2 सीटें मेवाड़ वागड़ में जीती थी और उसमें राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर ये दोनों जीत कर आए थे। बीटीपी ने 2 सीट जीती थी और अब क्योंकि ये दोनों जो सीटें जीती थी वो नेता कुछ आपसी कलह के कारण अलग हो गए और एक अलग पार्टी बना ली, बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी। लेकिन अब इसका कांग्रेस और बीजेपी पर कैसा प्रभाव होगा? क्या कांग्रेस या बीजेपी इनसे गठबंधन करने की कोशिश करेगी या आने वाले वक्त में क्या कुछ किसके साथ ये नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेवाड़ वागड़ की आदिवासी सीटों को बीटीपी प्रभावित करती है। तो यानी बीटीपी और एक बीएपी 2 पार्टियों का खड़ा होना जो बड़ी पार्टियां हैं यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही चुनौती वो इस एरिया में, इस क्षेत्र में बना देती हैं, क्योंकि आदिवासियों को ही साधने की कोशिश कवायद की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। तो अब ऐसे में 9 उम्मीदवारों को उतारना ये क्या समीकरण दोनों ही पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी के लिए खड़े करेंगे? क्या चुनौतियां खड़े करेंगे? और ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं वो 9 उम्मीदवार जो बीटीपी ने उतारे हैं और सुनील यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी, क्या क्या कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से क्षेत्र से उतारे गए हैं? जी बिल्कुल मेगा, देखिए कि ये जो पूरा मेवाड़ वागड़ है उसमें 28 सीटें और राजस्थान की राजनीति पर बेहद जो प्रभाव डालती हैं और उसमें 15 ऐसी सीट है जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और आदिवासी जो मतदाता है उनका कब्जा है। ऐसे में पिछले चुनाव में 2018 में जिस तरह से बीटीपी ने जो प्रदर्शन किया था वहां पर 2 सीट वहां पर जीती थी। हालांकि जो वोट शेयर है वो भी बीटीपी को अच्छा खासा मिला था और 2023 के चुनाव में भी अच्छा प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ही 2022 में जिस तरह से पार्टी में आपसी फूट हुई थी, उसके बाद में 2018 में जो विधानसभा में जो जीतकर आए थे चुनाव में राजकुमार रोत और राम प्रसाद जो विधायक बने थे, दोनों ने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। अभी जिस तरह से जो पार्टी ने, बीटीपी ने 9 उम्मीदवारों को की तो पहली सूची है वो जारी कर दी है और उस सूची के बाद जो राजकुमार रोत पोरा से विधायक है वहां भी आज पार्टी ने, बीटीपी ने यानी उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में इस बार ये भी देखने को मिल सकता है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो आदिवासी पार्टियां हैं उनमें भी टक्कर देखने को मिलेगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी यहाँ उठा सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें जो 9 नाम उतारे हैं, 9 नाम काफी प्रभावित करने वाले हैं और कहीं ना कहीं वोट शेयर यहाँ से बिगड़ भी सकता है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें ये रहेगी कि इनका जो दोनों जो आदिवासी पार्टियों में जिस तरह का जो क्लैश है उसका फायदा उनको मिल पाए। जी सुनील, क्योंकि देखिए ये सूची हम दिखा रहे हैं लेकिन वो नाम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने राजकुमार रोत वाली सीट से बताया कि एक और उम्मीदवार को यहाँ उतारा गया है। डिंडोर जिस सीट से आते हैं क्या उस सीट पर भी उतारा गया है? और कौन कौन सी सीट है जो आदिवासी बहुल इलाके हैं प्रभावित करती हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम जो 15 जो सीट हैं यहाँ पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, ये सभी सीटें कांग्रेस और बीजेपी का जो एक खेल जो बिगाड़ सकती हैं और लगातार जो कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें भी यहाँ पर रही हैं और अभी लगातार जो पहले जो दौरे हो रहे थे तो तब दोनों पार्टियों की यहाँ पर दौरे भी हुए हैं। अभी अगर बात करें नामों की तो इसमें जिस तरह से 84 से अभी जो राजकुमार रोत विधायक है उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, साथ ही साथ जो बागीदोरा से जो विधायक है राम प्रसाद, वहां से भी जो बीटीपी ने नाम उतारा है वो बसंत गरासिया भी जो आदिवासी
आदिवासी जो लोग हैं उनमें काफी प्रभावशाली नाम है। और इसके अलावा जो तमाम नाम जो उतारे हैं ये आदिवासियों के जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और उनके नेता भी हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर जो बीजेपी ने जो नाम उतारे हैं काफी सोच समझ कर उतारे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती यहाँ पर कह सकते हैं बाद में मिलेगी, लेकिन पहले इन जो नामों की चुनौती है सीधा जो ट्राइबल पार्टी है यानी दूसरी जो पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी जो दोनों विधायकों ने मिलकर बनाई है उस पार्टी को सीधी सीधी यहाँ पर चुनौती है। ठीक है सुनील जी, सुनील एक और चीज, क्योंकि देखिए दो पार्टी हो गई, बीटीपी हो गई, बीएपी हो गई, दो आदिवासी पार्टियों का होना, कौन सी पार्टी यानी बीजेपी या कांग्रेस किसको ज्यादा चुनौती या किसको डेंट दे सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पिछली बार जो 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को हल्का नुकसान उस जो बीटीपी से झेलना पड़ा था। हालांकि उसके बाद लगातार जो बीटीपी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो झुकाव है वो देखने को मिला। लेकिन जो दोनों ही विधायक जो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आए 2022 में जिस तरह से जो पार्टी में आपसी फूट हुई, जो बीटीपी का प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ पार्टी विधायकों की अनबन के चलते पार्टी की दो फाड़ हो गई और जो बीटीपी है उससे अलग होकर दोनों ही विधायकों ने पार्टी बना ली। अभी इसमें सबसे बड़ा यही है कि ये पार्टी जो यहाँ पर जो नुकसान होना था दोनों जो पार्टियों में टक्कर होगी, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान शायद ना देखना पड़े और कहीं ना कहीं इनका जो आदिवासी जो वोटर्स अच्छा, लेकिन सुनील एक चीज और, क्योंकि देखिए जो बीजेपी है उसका गढ़ मेवाड़ कहा जाता है, यहाँ मेवाड़ और अगर आप वागड़ की बात करें सबसे ज्यादा सीटें जो है बीजेपी ने ही 2018 में भी जीती थी जब कांग्रेस की सरकार आई। इसके बावजूद वहां पर बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की थी सीटों पर। तो क्या ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बीटीपी और बीएपी बन जाएंगी और क्या इनसे गठबंधन की कोशिश भी की जा सकती है? जी बिल्कुल मेगा, देखिए कि यहाँ पर हमेशा जो आदिवासी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। और अगर मेवाड़ और जो वागड़ पूरे क्षेत्र की बात करें तो हमने पहले भी बताया कि 28 सीट यहाँ पर है जिसमें 15 ऐसी सीट है जिनपे सीधी सीधी आदिवासी जो वोटर्स है उनकी पकड़ है। लेकिन जो मेवाड़ वागड़ का पूरा जो क्षेत्र है, जो ये पूरा एरिया है, इस पर बीजेपी की पकड़ है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और इसको देखते हुए लगातार जो बीजेपी यहाँ पर बहुमत भी हासिल करती है और राजस्थान में जो सत्ता तक पहुंचाने में अगर बड़ा किसी क्षेत्र का अगर हाथ है तो मेवाड़ वागड़ का है। ऐसे में अगर 15 आदिवासी सीटों पर ये जो टक्कर हमें देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। और अगर ये संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं गठबंधन करने की कोशिश करे जो ट्राइबल पार्टी, क्योंकि ट्राइब वोटर्स हैं वो हमेशा कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी का प्रभाव है। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक को साध कर यहाँ पर कांग्रेस 2023 में जो चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती है। वहीं जितना ट्राइबल पार्टी जिस तरह से जो अभी सूची उतारी है और अगर जितना ट्राइब जो ठीक है, ये आने वाला समय बताएगा कि चुनौती कितनी होगी। लेकिन फिलहाल 9 जो उम्मीदवार हैं वो बीटीपी ने उतार दिए हैं। अब बीएपी इस पर कैसे उम्मीदवार उतारेगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए।